हाय फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आयतन का तीसरा और अंतिम वीडियो। ठीक है, इससे पहले के दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक अवेलेबल करा रखा है, उसमें आप जरूर देखें। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने आयतन में अपना अंतिम चल रहा है गोला, स्फेयर, और एक अपन पढ़ेंगे इसमें हेमी स्फेयर या अर्ध गोला। देखिए गोला क्या होता है अपना, तो गोला वह त्रिविमीय आकृति होती है ना, वह त्रिविमीय आकृति होती है जो कोई निश्चित स्थान घेरती है तथा उसमें कोई भी मात्रा यदि अपन समाहित करें तो कितनी मात्रा उसमें समाहित हो जाती है वो अपना क्या स्फेयर या गोला कहलाता है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो ये अपन ने इस तरीके से गोल बनाया, तो एक को अपन कहते हैं वृत्त और एक को अपन ने कहा है यहाँ पे गोला। तो वृत्त में और गोले में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए वृत्त क्या है दोस्तों, वृत्त है अपना 2D फिगर, मतलब द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति मतलब इसमें क्या है, एक्स और वाई एक्सिस ही होता है, मतलब अपन केवल और केवल इसका क्षेत्रफल ही ज्ञात कर सकते हैं। जबकि अपन बात करते हैं गोला स्फेयर, ये क्या होता है, ये अपनी 3D फिगर होता है। 3D फिगर में त्रिविमीय आकृति होता है, मतलब इसका लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और इसकी ऊंचाई भी होती है। तीन बातें अपने को यहाँ पे गिवन होती है दोस्तों, है ना। तो इसका अपन एरिया भी पता कर सकते हैं, प्लस अपन चाहें तो इसका आयतन भी पता कर सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर वृत्त का आयतन कभी भी पता नहीं कर सकते। वृत्त का उदाहरण क्या होता है, जैसे अपन हाथ में कंगन पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, ब्रासलेट पहनते हैं, तो ये क्या हो गए अपने सर्कल, वृत्त हो गए। जबकि गोले का उदाहरण क्या हुआ, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, बाटी हो गया, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, अपने गोले के एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो ये अपना वृत्त में और गोले में ये थोड़ा सा डिफरेंस। अमूमन क्लास में बच्चे पूछते हैं कि वृत्त भी गोल है, गोला भी गोल है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो जब गोले को अपन काटते हैं लेयर के रूप में, जब लेयर के रूप में गोले को काटा तो ये क्या बन गया, अपने को वृत्त प्राप्त हो गया। जबकि वृत्त के ऊपर हम वृत्त को रखते जाते हैं, वृत्त को हम जोड़ते जाते हैं, तो इस प्रकार से अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, गोला स्फेयर अपने को प्राप्त हो जाता है। ये तो दोस्तों अपन ने बात की बिल्कुल गोले की बेसिक बातें। अब अपन इसके फॉर्मूलाज के ऊपर आ जाते हैं। गोला से संबंधित अपने क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं, देखो अपन बात करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए जैसे ये अपन ने बनाया, देखिए जरा, ये अपना गोला है ना, और ये हमेशा शेडेड लिए हुए होता है। ये गोला बना दिया, तो गोले के अंदर ये अपना इसका सेंटर केंद्र कहलाएगा, है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक, ये इसका ये ओ नाम देते हैं अपन, तो ओ से बी तक ये इसकी रेडियस या त्रिज्या ये कहलाएगा। और ए बी की बात करें तो ये इसका क्या कहलाएगा, व्यास या डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं, वो लेते हैं अपन गोले का, या सबसे पहले लिखे अपन गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी अपनी, आर। नंबर 2 लेते हैं अपन गोले का व्यास, गोले का व्यास ये क्या हो जाएगा अपना 2r हो जाएगा। फिर इससे और आगे अपन बात करें, अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों जो घन और घनाभ में कंडीशन होती थी वही अब अपनी यहाँ पर आ गई कि गोले का चाहे अपन टोटल सरफेस एरिया लिखें या अपन चाहे केवल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, ये दोनों अपने क्या होंगे, एक ही होंगे। केवल बेलन और शंकों में ये दोनों अलग अलग हुए थे, तो उसकी अपन ने बात कर ली थी। अब देखिए जरा अपन ये गोले का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें, तो ये देखिए जरा, अपन एक सामान्य एग्जांपल लेते हैं। जैसे फुटबॉल आपने देखा होगा, तो फुटबॉल में आपने देखना वो 4 लेयर से बना हुआ होता है, मतलब 4 अलग अलग वृत्ताकार चक्तियां होती है, पार्ट होते हैं। उन चारों पार्ट को इसको इसमें ऐसे सील करके अपन क्या करते हैं, एक फुटबॉल या गोलापन बनाते हैं, है ना। तो अपने कितने वृत्त बने, 1 2 3
4 वृत्तों को अपन ने आपस में मिलाया तो अपन को क्या प्राप्त हो गया, एक स्फीयर या गोला अपने को प्राप्त हो गया, है ना। अब यहाँ से अपन बात करें देखो, तो एक जो वृत्त बनता है उसका एरिया क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब अपने पास में 1 2 3 4 अपने पास में सर्कल है, 4 सर्कल है। इसका मतलब अपने कितने गोले बन जाए, सॉरी अपना एक का पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसे 4 है अपने, तो चारों का मिला के कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये अपना एक गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अपन इसकी सर्कल से तुलना करें तो एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है और गोले का स्फीयर का कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अर्थात किसी भी गोले का टोटल सरफेस एरिया सदैव उस वृत्त के सर्कल के टोटल सरफेस एरिया का 4 टाइम्स होता है, 4 गुना होता है। ये बात अपन ने समझ ली। अंतिम आते हैं अपना गोले का आयतन, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। गोले का आयतन का देखिए जरा, अभी अपने पास में अपन ऑथेंटिक बात करें थ्योरेटिकल रूप में, तो इसका अपने को फॉर्मूला जो है वो केवल ये प्राप्त हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। बट ये अभी प्राप्त हुआ कैसे, ये अपन थ्योरेटिकल रूप से प्रूव नहीं कर पाते हैं, केवल इसको प्रैक्टिकल रूप से प्रूव कर पाते हैं। कैसे कि गोलाकार आकृति अपन ने ली, ये गोलाकार आकृति ली, एक अपन ने ये कोन टाइप की ले ली, या अपन ने ये सिलेंडर टाइप की ले ली, या क्यूब टाइप की ले ली। इसमें कोई अपन ने लिक्विड भरा, इसमें भी भरा, इसमें भी भरा, इसमें भी अपन ने भरा। फिर वॉल्यूम निकाला, आयतन अपन ने निकाला, तो लगभग आयतन इसके कितने के बराबर हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से गणना करके 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया हुआ करता था। तो इसी को मॉडिफाई किया कि इसका जो वॉल्यूम निकलता है इन आकृतियों के, ये बाई 3 और पावर 3 के इक्वल जाकर के इसका वॉल्यूम आता था कैलकुलेशन से। तो अपन ने इसका जो फॉर्मूला है वो 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा होता है, ये अपन ने जो कर लिया था। ये तो अपने हो गई बिल्कुल बेसिक बात किसकी, गोले की। अब यहाँ से गोले के साथ ही साथ देखिए अपन दोस्तों अपन अर्धगोला भी पढ़ ही लेते हैं, फिर अपन गोले की जो विशेषताएं हैं वो अपन एक साथ ले लेंगे। देखो तो इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं हेमीस्फेयर या अर्धगोला, हेमीस्फेयर या अर्धगोला। देखो तो हेमीस्फेयर अर्धगोला मतलब गोले का आधा हिस्सा अपन कर दिया, ये गोला है, इसका अपन ने क्या किया, देखो ये आधा हिस्सा कर दिया, आधा हिस्सा कर दिया, तो ये अर्धगोला अपने को प्राप्त हो गया। ये अर्धगोले की अपने क्या बन गई, यहाँ से बात करें तो ये अर्धगोले की रेडियस अपने को त्रिज्या प्राप्त हो गई। पूरी बात करें अपन तो ये अपना ए बी बात करें तो ये इसका क्या अपन को डायमीटर प्राप्त हो गया, है ना। तो यहाँ से देखिए जरा, पहला फॉर्मूला बनता है अपना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वो कितनी होगी अपनी आर ही होती है, क्योंकि गोले की भी जब आर है तो अर्धगोले की भी आर हो जाएगी। फिर आगे बात करें अपना अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, तो पूरे गोले का कितना होता है आर, तो अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, वो ही अपना 2r हो जाएगा। फिर नंबर 3 पे आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से अपना एग्जाम में सवाल अमूमन बनता है, जो छोटे एग्जाम में अगर आता है तो दोस्तों इसका सवाल अपने पक्का आएगा ही आएगा, है ना। देखिए अपना इसमें आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोस्तों क्या होता है अपना, अपन ने बात कर रखी है कि जब अपना ये गोला है, गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब अर्धगोला बनेगा तो इसका क्या जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाना चाहिए। बट ये वास्तव में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि जब पूरा था अपना
देखो पूरा था तो इसका कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, अपन ने इसको आधा कर दिया, देखो ये आधा कर दिया तो आधे का आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अपनी समझ में तो आ रहा है, वो बात बिल्कुल सही है कि ये सही है। बट देखो अपने पास में मान लो कोई एक तरबूज है ना, अपन ने तरबूज को देखो कट किया, काट दिया अपन ने तरबूज को काटा तो ये वाला हिस्सा तो अपने को प्राप्त हो गया। बट देखो तरबूज के ऊपर जो वो जो रेड पार्ट अपन को गोलाकार दिखाई देता है, ये वाला पार्ट, इसको भी तो अपन टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर काउंट नहीं हुआ है, तो ये पार्ट अपने को कैसा दिखता है दोस्तों, वृत्ताकार दिखता है। तो वृत्त का एरिया क्या बनेगा, ये वाले का पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर ये और अपना ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो आधे का और ये पाई आर स्क्वायर और हुआ, इस तरीके से टोटल मिला के 3 पाई आर स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया अपने को प्राप्त हो गया। फिर आगे बढ़े, अपना अंतिम गोले का आयतन पूरा ये था, तो देखो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे का 4/3 था तो आधे का 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। ये अपन ने कंपैरेटिवली स्टडी की किसके बीच में, गोले के बीच में और अर्धगोले के बीच में। अब अपन गोले से संबंधित कुछ नियम अपने और बनेंगे, उन नियमों की अपन अब बात करेंगे। देखो क्योंकि ये आर अपना देखिए जरा, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, ये सब में समान है। इसका मतलब जो अपन ने घन में जो नियम लगाए थे, गुना वाले, अनुपात वाले, परसेंट वाले, वो सारे नियम एज इट इज अपने किसमें, गोले में भी काम करेंगे। तो आइए अपन अब उन नियमों के बारे में समझते हैं। यस देखो, तो अब अपन पहला नियम लेते हैं, वो है अपना कौन सा, देखिए जरा, गुना वाला नियम, है ना। तो गुना वाला नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए तो बताओ उसका व्यास, उसका टोटल सरफेस एरिया व उसका वॉल्यूम कितने गुना हो जाएगा। तो देखो ये चेंज होगा केवल आर और आर में चेंज होगा। तो इसको आर को अपन ने n गुना किया तो ये आर भी कितना होगा अपना n गुना होगा। ये आर स्क्वायर है तो ये n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये आर क्यूब है तो ये n क्यूब गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, गुना से आगे आते हैं अनुपात वाला नियम। देखो रेशो वाला नियम, ये क्या कहता है अपना, तो ये नियम कहता है यदि किन्हीं दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात a अनुपात b हो तो उनके व्यास का अनुपात भी सदैव a अनुपात b होगा। उनके टोटल सरफेस एरिया का अनुपात a का स्क्वायर b का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ r का स्क्वायर था इसलिए अपने को स्क्वायर करना पड़ा। फिर आयतन का अनुपात क्या होगा, क्यूब है तो ये a का क्यूब अनुपात क्या हो जाएगा, b का क्यूब हो जाएगा। फिर परसेंट में बात करें अपन, परसेंट में चेंजेज करें तो गोले की त्रिज्या को यदि n% अपन बढ़ाएं या घटाएं तो उसका व्यास भी n% बढ़ेगा या घटेगा। टोटल सरफेस एरिया में हुआ चेंजेस, वही अपना a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ये वाला काम में लेंगे अपन। और अगर अपन वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें तो आयतन में हुआ चेंजेस, इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा अपन ने 100 प्लस माइनस a, 100 प्लस माइनस b, 100 प्लस माइनस c अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 100, ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इससे रिलेटेड अपन सवाल लेते हैं, है ना, शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल शुरू करें अपना पहला सवाल आज का, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए तो बताओ उसका व्यास, डायमीटर, टोटल सरफेस एरिया व आयतन क्रमशः कितने कितने गुना हो जाएंगे। तो देखिए अपन ने बात की गोले की त्रिज्या को यदि अपन n गुना करें तो उसका डायमीटर जो है व्यास भी क्या होगा अपना n गुना होगा। उसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो n स्क्वायर गुना होगा तथा उसका वॉल्यूम, आयतन जो है वो उसका n क्यूब गुना हो जाएगा। ये पढ़ा अपन ने। तो यहाँ से दोस्तों देखो अपन ने कितना किया, 3 गुना, तो त्रिज्या को अपन ने 3 गुना किया, मीन्स उसका
व्यास भी कितना होगा, 3 गुना होगा। उसका टोटल सरफेस एरिया वो 3 का स्क्वायर गुना, 3 का स्क्वायर गुना मतलब कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। और आयतन n क्यूब गुना मतलब 3 का क्यूब गुना हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। ये अपने आंसर आ गए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं अपन। देखो यस, देखो अगला अपन लेते हैं अपना सवाल नंबर 2। देखो 2 नंबर क्या कह रहा है अपन को, ये कह रहा है यदि किन्हीं दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 हो तो बताओ उसके व्यासों का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात व आयतनों का अनुपात क्या क्या होगा। ये अपने को हल करना है। तो सिंस अपन ने पढ़ा यदि किन्हीं दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात a:b हो तो उनके डायमीटर व्यास का अनुपात भी सदैव a:b होगा। उनके टोटल सरफेस एरिया का जो रेशो है वो अपना a का स्क्वायर इज टू b का स्क्वायर होगा तथा उनके वॉल्यूम आयतन का रेशो सदैव a का क्यूब अनुपात b का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए अपन ने रेशो कितना लिया, ये 5:7, तो ये भी कितना हो जाएगा अपना 5:7 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर इज टू 7 का स्क्वायर, तो 25 इज टू कितना आ गया, 49 आ गया। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब इज टू 7 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अगला सवाल अपना क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब अपनी त्रिज्या वो 10% बढ़ेगी, टोटल सरफेस एरिया a प्लस बी वाला वो फॉर्मूला काम में लेंगे। आयतन के लिए देखो अपन ने क्या पढ़ा था, आयतन के लिए अपन ने पढ़ा 100 प्लस माइनस a, 100 प्लस माइनस b, 100 प्लस माइनस c अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 100, ये पढ़ा था अपन ने, देखो है ना। तो यहाँ से देखिए जरा अपन बात शुरू करें, 10% की वृद्धि की, तो यहाँ पे भी +10 होगा, यहाँ पे +10 होगा और यहाँ पे भी +10 हो जाएगा, है ना। तो ये 110 110 110 और 110 हो जाएंगे अपने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए अपन आगे हल करें, तो ये 110 इंटू 110 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस कितना आ जाएगा 100। ठीक, अब यहाँ से देखो अपना जो कट रहा है काट देते हैं अपन, 0 से 0 0 से 0 0 से 0, 11 11 11 कितना आ गया 13 31, ये आ गया। 1 0 है अपना, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 133.1 माइनस 100, तो 33 पॉइंट कितना आ गया 1। ये चूंकि किस में आ रहा है अपना प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा 33% की क्या आ गई वृद्धि या इंक्रीजमेंट, ये अपने आंसर आ गए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिताएं, धारिता बोले तो कैपेसिटी मतलब आयतन, उसमें कितनी मात्रा समाहित होती है, क्रमशः 21.6 लीटर व 34.3 लीटर है। तो बताओ उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा, मतलब सरफेस एरिया का रेशो क्या बनेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सबसे पहले लेते हैं अपन कभी अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिताएं क्या क्या है, तो ये V1 और ये V2 दोनों की ले लेते हैं। तो पहले की चाहे पूरा गोला लो चाहे अर्धगोला लो, कैपेसिटी का रेशो पता करना अपने को, तो है ना। तो ये आधे गोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब 1 कर दो, ये 2/3 पाई r क्यूब और इसको 2 कर दो। अब अपन क्या करें, जो समान है उनको कट कर देते हैं, तो ये 2/3 से 2/3, पाई से पाई, ये कट हो गया अपना। ठीक है, तो अपना ये देयरफॉर ये रेशो में लिखो या अनुपात में लिख दो, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू कितना दे रखा है R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। ठीक, तो देयरफॉर ये अपने को कितना, ये अब यही लिख देता हूं मैं, देयरफॉर ये रेशो कितना दे रखा है 21.6 अपॉन कितना 34.3 इक्वल टू, ये इक्वल टू दे रखा है अपन को कितना
R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। देखो ये पॉइंट से अपन पॉइंट हटा देते तो अपन को R की वैल्यू क्या आ गई, देखो देयरफॉर R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब इक्वल्स टू 216 अपॉन आ गया 343, ये अपने को प्राप्त हो गया। तो देयरफॉर R1 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 अपॉन R2, ये क्यूब इधर आएगा तो क्या बन गया क्यूब रूट ऑफ 216, ये भी क्यूब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343, ये आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर R1 अपॉन R2 क्या आ गया 216 का क्यूब रूट 6 आ गया, 343 का क्यूब रूट कितना आ गया 7 आ गया। ये भी अपने आंसर नहीं आए हैं, क्यों, क्योंकि अपन को क्या पूछ रहा है, वो रेडियस का रेशो नहीं पूछ रहा है, अपन को पूछ रहा है वो टोटल सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा। तो अपने को टोटल सरफेस एरिया का रेशो लाना है, तो S1 और S2, S मतलब सरफेस एरिया 1 और सरफेस एरिया 2, तो क्या था ये 2 पाई R1 का स्क्वायर, ये अपना आधे का है तो 2 पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना, है ना। तो 2 पाई से तो 2 पाई, ये अपना कट हो गया। R1 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है 7 है, ये आ गया अपने 7 का, 6 का 36, 7 का 49, ये अपने आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, यस दोस्तों देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर है का कुछ भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को डालने पर गोला पूर्ण रूप से पानी में डूब जाता है, तो बताओ पानी के तल में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये देखो एक बेलनाकार बर्तन की बात कर रहा है, ये ऐसे अपन बात कर लेते हैं। सपोज करो ये एक कोई पॉट है अपना, ये किस शेप का है अपना सिलेंडर की शेप का है, बेलनाकार ये एक बर्तन है, इसका कुछ भाग पानी से भरा है। सपोज करो ये भाग अपना वाटर से अपन फिल कर देते हैं ये पार्ट, और इसका अपन को डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर अपन को गिवन है। अब नई कंडीशन क्या दे दी, नई कंडीशन कह रहा है इसमें उसमें 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को डालने पर, अब अपन इस बेलन में क्या कर रहे हैं, एक गोला डाल रहे हैं, वो गोला कितने डायमीटर का है 30 सेंटीमीटर डायमीटर का है। वो जैसे ही ये गोला जो है इसको अपन ने क्या किया पानी में डाला, जैसे ही पानी में डाला तो ऑब्वियसली पानी का लेवल अप तो हो गई होगा, है ना। तो पानी का लेवल अप हुआ तो वो लेवल कितना हुआ, वो लेवल इतना अप हुआ कि ये गोला पूर्ण रूप से पानी में डूब गया। तो सवाल ये पूछ रहा है अपने को, तो पानी का जो तल है, पहले पानी का लेवल कितना था इतना, अब पानी का लेवल कितना हो गया इतना, तो ये पानी का जो लेवल है ये कितना ऊपर उठा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखिए जरा, अब अपन को यहां से एक नियम बनाना है। नियम क्या बनाना है कि ये पानी का जो तल है कितना ऊपर उठेगा, तो पानी का तल इतना ऊपर उठेगा जितना कि उस गोले का वॉल्यूम होगा। मतलब अगर इस गोले का आयतन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली पानी का तल क्या होगा उतना ही ज्यादा ऊपर उठेगा, अगर इस गोले का आयतन कम होगा तो क्या होगा पानी का तल उतना ही कम ऊपर उठेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब अपने को क्या पता करना है, इसकी एच हाइट पता करनी है। तो अपन क्या करें, यहाँ से देखो जरा, पहले तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो बेलनाकार बर्तन में भरा, तो बेलन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फिर पानी कितना ऊपर उठा, जितना इसका वॉल्यूम है, तो अपन क्या करते हैं इसका गोले का वॉल्यूम भी अपन निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से सिंस बेलनाकार पात्र में भरे पानी का आयतन इज इक्वल्स टू गोला का रूप से ऊपर उठे पानी का आयतन।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखो अपन अब बात शुरू करें, तो ये अपने को 60 है, तो ये कैपिटल है, तो ये r इक्वल्स टू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। ये यहाँ स्मॉल की बात करें तो ये अपन को डायमीटर कितना दे रखा है 30 है, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई अपनी 15 सेंटीमीटर आ गई। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है अपना पाई r स्क्वायर h, ये बड़ा है तो कैपिटल में लिख दिया। गोले का कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये अपन ने लिख दिया। छोटा होता है स्मॉल में लिख दिया। अब देखो अपना जो कट रहा है उसको काट दे, पाई से देखो ये पाई काट दिया अपन ने। कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, तो कैपिटल R की वैल्यू 30 लिख देते हैं अपन। तो ये 30 इंटू h इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू अपना 4/3 इंटू स्मॉल r है, स्मॉल r कितना 15 इंटू 15 ये आ गया। तो एक बार इधर से काटते हैं अपन 3 से, 3 5 जा 15, ठीक है। अब इधर ऊपर का ऊपर ही काट देते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, बस कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा h, इधर क्या बचा 5, तो देयरफॉर h इक्वल्स टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। मतलब पानी का जो तल है वो कितना ऊपर उठेगा, तो 5 सेंटीमीटर तल जो है ये ऊपर उठेगा। ये अपने आंसर है। ओके, थैंक यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एक गोले का आयतन उसके संपूर्ण पृष्ठ का कितने % होगा यदि गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो। ये अपने को दे रखा है, मतलब अपन को उसका वॉल्यूम जो है वो उसके टोटल सरफेस एरिया का, मतलब आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना % होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो यह देखिए अपना नियम क्या कहता है, नियम कहता है जब कभी भी किन्हीं दो राशियों को % में यदि बदलना हो तो जिस अंक या संख्या के साथ में का या के या को आता है वो राशि सदैव डिनोमिनेटर में हर में आएगी, है ना। तो ये अपना आ रहा है, तो अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये तो आएगा अपना किस में डिनोमिनेटर में, और वॉल्यूम जो है वो कहाँ आएगा अपना न्यूमिनेटर में। ये अंश में आ जाएगा, ये हर में आ जाएगा, और क्या निकालना है अपन को %, तो इनटू क्या आ जाएगा 100% हो गया। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई r स्क्वायर इंटू % पता करना तो 100 आ जाएगा। ठीक, काट लेते हैं अब अपना। देखो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये r स्क्वायर मतलब 2 बार आ रहा है, r क्यूब 3 बार आ रहा है, तो कितनी बार बच गया केवल 1 बार बच गया r। तो यहाँ से अब देखो क्या क्या बच गया, एक तो ऊपर बचा अपना r, नीचे बचा कितना 3, और इंटू कितना बच गया 100, ये बचा अपने पास। ठीक है, तो आगे सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो ये r की वैल्यू कितनी है, यदि उसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर हो तो ये 30/3 इंटू कितना आ गया 100, 3 1 जा 310, तो 1000%। वैसे 100 से ऊपर आते ही ये परसेंटाइल बन जाता है, लेकिन चूंकि अपन को सवाल % में पूछा है तो % अपन निकाल लेंगे। तो आयतन जो है वो टोटल सरफेस एरिया का कितना % हो जाएगा 1000% हो जाएगा। ये अपने आंसर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शंक्वाकार ठोस धातु जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वह ऊंचाई 1 मीटर है, ये दे रखा है, को पिघला करके उससे गोलियां बनाई जाती है। छोटी छोटी गोले से जो छोटी होती वो गोलियां कहलाती है अपनी, तो गोलियां बनाई जाती है। यदि प्रत्येक गोली का व्यास जो है डायमीटर वो 4 सेंटीमीटर हो तो अपन को पता करना है गोलियों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ स्पेयर्स, अपन को स्मॉल स्पेयर्स ये फाइंड आउट करना है। तो देखो पहली बात तो अपन को ये समझना है कि अपन ने बात करी जब कभी भी पिघलाने की बात आ जाएगी तो पहली आकृति का जो वॉल्यूम होगा वो सदैव दूसरी आकृति के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये सीख रखा अपन ने बराबर बात, है ना। तो
अब यहाँ से देखो जरा, शंकु को पिघला रहे हैं और अपन क्या बना रहे हैं, गोलियां बना रहे हैं। अब अपन को संख्या पता करनी है तो अपन क्या करें, शंकु के वॉल्यूम में एक छोटी जो अपनी गोली है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो जरा, शंकु की रेडियस ये बड़ा है तो कैपिटल आर से लिख दो 20 सेंटीमीटर, इसकी हाइट h बड़ा है तो h कैपिटल से लिख दो, 1 मीटर है, ये देखो सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो पहले इसको कम चेंज कर देते हैं तो ये कितना आ गया अपना 100 सेंटीमीटर ही आ गया। को पिघलाकर उससे गोलियां बनाई जाती, प्रत्येक गोली का व्यास, ये तो बात चल रही थी किसकी, अपने शंकु की। अब बात आती है अपनी गोली, गोली का व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए रेडियस क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, तो ये 2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब संख्या पता करनी है ना, तो इसलिए छोटी गोलियों की संख्या, छोटी गोलियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा अपना शंकु का आयतन अपॉन एक गोली का आयतन। ठीक है बात। तो यहां से देखो जरा, अपना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है अपना 1/3 पाई आर क्यूब, बड़ा है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये होता है अपने पास में, अपॉन ये अपॉन एक गोली का वॉल्यूम कितना होता है, छोटा है तो स्मॉल में लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो अपॉन में 3, ये 3 से 3 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, तो अब इधर कौन बचा, आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 20, तो 20 इंटू 20, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी 100, ये 100 अपॉन ये 4 बचा, ये 4 इंटू आर बच गया, स्मॉल आर की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको अपन काट देते हैं, है ना, तो कट कर दें, देखो 4 से काटा ये 25 आ गया, 2 से काट देते हैं 10 आ गया, 2 से काट देते हैं 10 आ गया, 2 से काट देते हैं 5 आ गया, 25 5 125 और ये 0 और, तो गोलियों की जो टोटल संख्या है वो कितनी आ जाएगी 1250, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। देखो दोस्तों, अब अपने सवाल के बाद अपन एक नोट लेते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और यूं मान के चलो 101% यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, बहुत बार सवाल आ चुका है और बहुत बार आगे पूछा जाएगा, है ना। कंडीशन क्या बनती देखिए जरा, कंडीशन ये बनती यदि किसी शंकु, गोले तथा बेलन की त्रिज्याएं एवं ऊंचाइयां आपस में बराबर हो तो सदैव उनके वॉल्यूम का रेशो 1:2:3 होगा। मतलब कोई भी अपन ने कौन लिया, शंकु लिया, या अपन ने स्फेयर लिया, गोला लिया, है ना, या फिर अपन ने सिलेंडर, बेलन लिया, ये तीनों का अगर इनकी रेडियस और इनकी हाइट्स ये आपस में बराबर कर दें तो सदैव इनके वॉल्यूम का जो रेशो है वो सदैव 1:2:3 ये होगा, है ना, ये बात। लेकिन अब आपके माइंड में लग रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात है कि भाई ये त्रिज्या ऊंचाई बराबर है तो शंकु, गोले, बेलन का अनुपात कितना होगा, आयतन का 1:2:3 होगा, सामान्य बात है देखो, और ये अपने समझ में भी आ गई। अब चक्कर कहाँ पड़ता है, चक्कर ये पड़ता है सवाल में वो घुमा देता है। कैसे घुमाता है, यूं कह देता है यदि किसी गोले, शंकु व बेलन की त्रिज्या व ऊंचाइयां आपस में बराबर हैं तो बताओ उनके वॉल्यूम, आयतन का अनुपात क्या होगा। क्रम उसने क्या किया, बदल दिया। अपने माइंड में क्या था 1:2:3 यही है, अपन क्या करेंगे ये 1:2:3 इस तरीके से अपन लगा देंगे। विकल्प अपन को मिलेंगे ऐसे A B C D। पहला ऑप्शन ये 1:2:3, दूसरा मिला 3:2:1, तीसरा मिला 2:1:3, चौथा मिला 3:1:2 ऐसे।
अब अपन पहला देखेंगे 1 2 3 यार, गोला शंकु बेलन था। नहीं यार, ये तो बेलन शंकु गोला था। नहीं, ये तो शंकु गोला बेलन था। तो इनमें से अपन चारों विकल्प में से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब अपन देखो इसको याद कैसे रखेंगे, है ना। तो देखो याद करने की रामबाण औषधि बताते हैं आपको, है ना। देखो कैसे, यहाँ देखो जरा, बेलन, बेलन में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं। तो देखो इसका रेशियो कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। गोला, गोले में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। तो गोले का अनुपात कितना आ गया? 2 आ गया। शंकु, स न कु, मतलब स आधा न और कु न तो पूरे 2 आ रहे, न पूरे 3 आ रहे। कितने आ रहे? 2.5 आ रहे। तो 2.5 अनुपात ही नहीं है अपना। तो कितना अनुपात बचा? 1 बचा। तो शंकु का अनुपात कितना हो गया? 1। तो 3 अक्षर 3 अनुपात, 2 अक्षर 2 अनुपात, अक्षरों का पता ही नहीं, तो जो अनुपात बच गया वही रहना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 1। तो अब इस आधार पे दोस्तों देखो, अब सवाल हो बेलन शंकु गोला दे, शंकु गोला बेलन दे, शंकु बेलन गोला दे, कैसे दे दे, अब अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपन ने बहुत तगड़ा शॉर्टकट सीख लिया है ना, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ये 101% ये सवाल आएगा ही आएगा, है ना। तो अभी देखो इसका रेशो निकालते हैं। तो गोला कितने अक्षर? 2 अनुपात आ गया। बेलन है कितने अक्षर? 3 अनुपात। शंकु 1 आ गया। बस ये अपना 2:1:3, 2:1:3। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करें, शेयर करें आप लोग, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।